राम राम दोस्तों, कैसी रही छुट्टियां? क्या हम लोग शुरू कर ले? क्या किया था पिछली क्लास में? प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस हमें बस यही बताता है कि अगर कोई ऑपरेटर ज्यादा प्रायोरिटी वाला है उसको पहले सॉल्व करें। तो क्या मैंने आपसे टेबल बनवा ली? याद रख लेंगे आप? जो पहले ऊपर लिखा हुआ है उसको पहले सॉल्व करना है, जो बाद में लिखा उसको बाद में सॉल्व करना है। हाँ, टाइम तो लगेगा। क्या हम लोग अगला टॉपिक छेड़े? चलिए, अगला टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस। चलिए हेडिंग लगाइए, एस्केप सीक्वेंस। छोटा टॉपिक है, 10-15 मिनट का खत्म हो जाएगा। क्या सबने हेडिंग लगा ली? देखिएगा दोस्त, क्या होने वाला है। पिछली क्लास में हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की होगी। एक बार वापस याद दिला दूं? मेरे साथ साथ बोलिए, ऐसे अक्षर जिनको लिखा नहीं जा सकता उनके लिए एस्केप सीक्वेंस बनाई जाती है। किन के लिए बनाई जाती है? जिनको लिख नहीं सकते, जिनको लिख नहीं सकते उनके लिए एस्केप सीक्वेंस बनाई जाती है, अक्षरों के लिए। क्या मैंने सबको सही लिखा है? क्योंकि मुझे ये फ्लैश दिख रहा है, तो आप लोग ही बताएंगे सही है या गलत है। सही है? बोलो, ऐसे अक्षर जिनको लिख नहीं सकता, जिनको आउटपुट पर भेज नहीं सकता, ऐसे अक्षरों के लिए हमने क्या बनाया है? एस्केप सीक्वेंस। चलिए आप लोग ध्यान से सुनना। क्या मैं ए को लिख सकता हूं? वापस मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं ए को लिख सकता हूं? लिख सकता हूं तो मैं भेज भी सकता हूं। ये देखिए, ए लिखा और ए आउटपुट पर भेज दिया। क्या मैं @ लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं तो मैं भेज भी सकता हूं आउटपुट। बताइए मैंने कितने अक्षर लिखे हैं? अगर साफ नहीं दिख रहे तो आप देखिएगा। क्या साफ दिख रहे हैं? कौन कौन से अक्षर लिखे हैं? 2 अक्षर दिख रहे हैं और दोनों ही मैं भेज रहा हूं, तो आउटपुट पर क्या आएगा? ए और @ बोलो, ऐसे अक्षर जिनको लिख नहीं सकते, जैसे एंटर। अब मुझे यहां एंटर चाहिए, कैसे लिखूंगा? अगर मैं ENTR लिखता हूं तो ये एंटर लिखा या 5 अक्षर है? अगर मैं एंटर दबाता हूं तो ये तो यहीं तोड़ देगा, तो ये एरर है दोस्त। तो आप चाहकर भी यहां एंटर लिख नहीं पा रहे। एंटर लिख नहीं पाओगे तो आउटपुट पर कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो आपको एस्केप सीक्वेंस समझ में आ गई? साथ साथ बोलिए, ऐसे अक्षर जिनको लिख नहीं पा रहे, जैसे कि नल करेक्टर। अब नल करेक्टर को मैं कहता हूं लिखो, आप कहते हो क्या लिखूं? है नहीं लिखने के लिए कुछ नहीं, तो एक बार लिख कर दिखाओ। आपको ऐसा लिख ही नहीं सकते। उसके लिए बनाया गया है एस्केप सीक्वेंस। क्या बनाया गया है? तो साथ साथ बोलिए, ऐसे अक्षर। मार्कर कहाँ है लल्ला? मेरी जेब में। बोलो, ऐसे अक्षर, ऐसे करेक्टर, ऐसे करेक्टर जिन्हें जिन्हें
लिखा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए क्या बनाई जाती है? एस्केप सीक्वेंस बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? बताइए, क्या मैं ए को लिख सकता हूं? इसके लिए नहीं बनाएंगे। क्या मैं @ को लिख सकता हूं? क्या मैं एंटर को लिख सकता हूं? तो एंटर के लिए हमने एस्केप सीक्वेंस बनाई है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? \n। क्या आपको ये चीज समझ में आई? क्या आप लोग नल लिख सकते हो? नहीं। तो नल के लिए हमने क्या बनाया है? \0। क्या यहां तक ठीक है? बोलो, एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस, शॉर्ट में बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस एक सिंगल कैरेक्टर है। क्या है ये? ये है सीधा एक अक्षर है। आपको कितने अक्षर दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना, पर ये एक अक्षर माना जाएगा। उस अक्षर का नाम क्या है? ये आपको 2 दिख रहे हैं, पर ये दोनों मिलकर एक अक्षर बन जाएंगे। वो कौन सा अक्षर है? नल। क्या यहां तक ठीक है? एक बार क्वेश्चन आया था कि एस्केप सीक्वेंस, सभी लोग दोहराइएगा, की स्टार्टिंग डैश से होती है। बता सकते किस सिंबल से होती है? \. किससे होती है? क्या यहां तक ठीक है? एक बार देखें कौन कौन सी एस्केप सीक्वेंस है। ये देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं एस्केप सीक्वेंस। क्या लिख रहा हूं? कौन कौन सी है? बोलो, \n, \0, \a, \b, \r, \t, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स। ऐसे अक्षर जिनको लिख नहीं पाते उनके लिए क्या बनाइए? एस्केप सीक्वेंस। इनके अलावा और भी बहुत है। क्या मैं आपको सारी करवाऊं या एग्जाम वाली? ये एग्जाम वाली। अगर किसी को सारी करनी है तो आओ कभी हवेली पर, एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। पर यहाँ नहीं, यहाँ पर केवल वही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में काम आए। क्योंकि अगर सब कुछ पढ़ने लग गए तो विश्वास रखिएगा, मैं आपको 1-1.5 साल तक सिर्फ सी पढ़ा सकता हूँ। बहुत बड़ी है सी। तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो आए, आपका पहला मकसद तो है कि भाई एक बार एग्जाम निकल जाए। दूसरा आपका मकसद होगा कि सब हमारी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी हो। तो मैं सब कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। अब सबका मतलब समझा दूं? चलिए, इसका मतलब होता है एंटर। क्या होता है? एंटर को कई बार हम लोग कहते हैं न्यू लाइन। क्या कहते हैं? या इसको कहते हैं लाइन फीड। क्या कहते हैं? इसका काम है न्यू लाइन देना। क्या देना? एक एक करके जाते हैं और इनके एग्जाम्पल लिखते हुए जाते हैं, ठीक है ना? ये देखिएगा, आज सुबह ही मैं किसी बैच को पढ़ा रहा था, तो उन्होंने कहा, या मैंने उनसे पूछा कि इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? दोनों को मिलाकर बताइए, एक लाइन में या 2 लाइन में? देखो, आपको पता है ना कि आउटपुट स्क्रीन पर एक जब होता है। ये जब जहां से होता है वहीं से हम लोग छापना शुरू करते हैं, ठीक है? तो शुरुआती दौर में जब कहां होता है? स्टार्टिंग में। सबसे पहले कौन सा अक्षर आया? एच। तो एच छापा, जब कहां गया? आगे। फिर क्या छापा? आई छापा, और जब कहां गया? आगे। फिर क्या छापा? तो एच छापा, जब कहां गया? आगे। तो स्टूडेंट कह रहे सब हमने 2 लाइन में लिखा, क्या आउटपुट 2 लाइन में आएगा? नहीं। हम चाहे 2 लिखें या 100 लिखें, हम बस ये जानते हैं कि ये चीजें छपती है, हाँ या ना? तो यहां पर कहीं पर भी मैंने कहीं एंटर लिखा है, तो आउटपुट पे एंटर क्यों आएगा? वो स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि साहब हमने 2 लाइन में लिखा तो आउटपुट भी किस में आना चाहिए? मैंने ऐसा कहा, मैंने आपने कहां पढ़ा? कैसे पढ़ा? नहीं, हमें लग रहा है। क्या कर रहा है? मैं कहा लगने दो, क्योंकि हमेशा आउटपुट पर वही चीज छपेगी जो भेजा जाएगा। एच भेजा, आई भेजा और एच भेजा, फिर अगली बार क्या भेजा? ई भेजा। फिर जब आगे, फिर क्या भेजा? एल। जब आगे, फिर एल, फिर जब आगे, फिर ओ, ये जब।
जब तक आप उसको आउटपुट पर एंटर नहीं भेज देते तब तक वो हमेशा सिंगल लाइन में छापता रहेगा। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? तो हमें अगर सिंगल लाइन में आंसर नहीं चाहिए, डबल लाइन में आंसर चाहिए, तो मैं यहां से देखो क्या क्या भेज रहा हूं, मुझे बताइए कौन कौन से अक्षर भेज रहा हूं? दो अक्षर एच, और यहां सबसे पहले क्या भेजा, और यहां पर मैंने लिख दिया बाय। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहला जब जब यहां होगा, शुरुआत कहां से करेंगे? एच से, जब जब आगे। फिर अगला अक्षर कौन सा है? आई, जब जब आगे। फिर अगला कौन सा है? और इस एंटर की वजह से जब जब कहां जाएगा? नीचे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलिए अब एग्जाम का क्वेश्चन करके दिखाइए, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताइए। सबसे पहले क्या भेजा? ए, फिर क्या भेजा? एंटर, आगे नीचे, फिर क्या भेजा? इसका आंसर क्या आएगा? ए एंड बी, दो अलग अलग लाइन में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो अगला करवा दूं मैं। अगला कौन सा है? नल। बोलो, इसका नाम नल है। ये करता क्या जानते हो? बोलो, स्ट्रिंग को खत्म करता है। क्या करता है? चलिए आउटपुट बताना मुझे क्या आएगा। सबसे पहले कौन छपेगा? ए छपेगा। फिर कौन आया? नल आती, हम लोग यहीं रुक जाएंगे, स्ट्रिंग रुक जाए। तो आंसर में क्या छपेगा? तो नल का काम समझ में आ गया, ये स्ट्रिंग को खत्म करता है। तीसरा एग्जांपल देखें, ये आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि ये बोलने वाला है। इसको कहते हैं बेल। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं बीप। क्या कहते हैं? बीप। समझते हो आप लोग? चलिए, तो समझते हो तो बोल के दिखाओ। नहीं, एक बार ही बोलना है। सबसे पहले क्या छपेगा? फिर बोलो बीप, फिर आएगा बी। क्या आपने स्पेस छापा है? कहीं पर स्पेस लिखा कि स्पेस छप जाए? तो अपने मन से थोड़ा देगा स्पेस। बोलो, ए छपा, बीप, फिर कौन छप गया? तो जब तक आपने स्पेस नहीं दी तो स्पेस क्यों छापेगा? यही क्वेश्चन सुबह की क्लास में था, कैसे वो स्पेस छापेगा? मैंने कहा क्या बैकस्लैश ए का मतलब स्पेस है? क्या बैकस्लैश ए का मतलब स्पेस है? तो स्पेस क्यों छापेगा? वो उसे तो बीप बजा देगा। क्या बजा देगा? पर आपको ये बीप की आवाज सुनाई नहीं देगी। आपको ये बीप की आवाज सुनाई? बोलो, बीप की आवाज टर्बो में नहीं आती। टर्बो में नहीं आएगी। आप चाहो तो देख लो, क्या पता आ जाए। तो अभी मुझे खुद को ही नहीं यूज किया, मैं अभी दिखा देता हूं। यूज कर लोगे तो साइंटिस्ट बन जाओगे। मैं पढ़ा देता हूं यूज कैसे करते हैं। तो पहले बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ए बी या ए न्यू लाइन में बी? अब मुझे बताइए इसका आंसर। पक्का? इसका आंसर आवाज आई? बोलो, वो कितनी बार बीप है? 1 2 3 4 5 6। बोलो, ए बिप 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 बिप। बोलो, फिर बी। मैंने क्या कहा था? टर्बो में आवाज। अब क्वेश्चन है कि साहब ये बीप का करते क्या अपन? जैसे आपने कई बार रील देखी होगी जिसमें कभी कभी बीप आ जाती है, आप लोग समझ जाते हो शब्द कौन सा है वो। देखिए ना, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अकेले देखते हो, मैं देखता नहीं हूं। ठीक है, चलो बीप का समझाते हैं। अगर जिसने बीप समझने आ गए तो मजे मजे। लाइफ में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो फिर चाहो तो आप अपने घर की दुकान खोल सकते हो कंप्यूटर रिपेयर की। ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है? बीप साउंड। बोलो, बीप साउंड व्हेन कंप्यूटर विल स्टार्ट। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई लैपटॉप है ना, और लैपटॉप को शुरू किया और बीप की आवाज आना शुरू हो गई। किसकी आवाज? अब मुझे पता है कि कितने बीप पर क्या गड़बड़ है। तो ध्यान से देखिएगा, बीप साउंड जो है
वो हमेशा किसके साथ चलता है? पोस्ट। पावर ऑन, ये वो सॉफ्टवेयर है जो रोम में पाया जाता है। क्या आपको रोम समझ में आती है? रोम पढ़ ली? कोई प्राणी, ऐसा कोई जीव जिसने अभी तक रोम नहीं पढ़ी हो? सबने पढ़ ली? इसका मतलब सब कुछ आता है। तो बताइए रोम का असल का नाम क्या है? अच्छा, रोम का असल का नाम रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसकी फुल फॉर्म होगी। रोम का असल का नाम बताइए। मेरा असल का नाम क्या है? दीपराज जांगीड़ या कंप्यूटर वाला सर? पर मेरी विशेषता क्या है? कंप्यूटर पढ़ाता हूं तो कंप्यूटर वाला सर आपने नाम रख दिया। मेन मेमोरी रैम को कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम दोनों को कहते हैं। साथ साथ बोलिए। रोम का असल का नाम सीमोस बायोस चिप है। क्या नाम है? बोलो। इस चिप में, कौन सी चिप है? सीमोस बायोस चिप। बोलो। इस चिप में लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसलिए लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम रख दिया? अगर मैं आपको किसी दिन मदरबोर्ड दिखा दूं, आपके हाथों में पकड़ा दूं, उस पर कई सारी आईसी लगी हुई है, जितनी हिम्मत हो चाहे ढूंढ लेना, एक भी आईसी पर ROM नहीं लिखा हुआ है। एक आईसी होगा जिसमें लिखा होगा सीमोस बायोस। क्या लिखा होगा? समझ जाना वही रोम है। किसके पास? हाँ, और वो हमेशा किसके पास होती है? सेल के पास। किसके पास होती है? चलिए मैं आपको रोम को पहचाना सिखा देता हूं कि रोम कहां लगी हुई होती है, कैसे दिखती बेचारी। ये है दोस्तों मदरबोर्ड। कौन सा है ये? नहीं, ये नहीं खोलना है, ये नहीं खोलना है। गूगल वाला, फेसबुक, विकी 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 विकीपीडिया पे क्या डायग्राम अच्छे दे रखा है। ये है पीसी का मदरबोर्ड। दिख रहा सबको? क्या आपको ये सेल दिख रहा है? यही है सीमोस रोम। हाँ, इस पर कंपनी ने अपना टैग लगाया है। अगर आपको सब लिखा हुआ नहीं तो आपको कैसे पता चलता है? इस सेल से, है ना? बोलो। यही सेल इस चिप को पावर देता है जब कंप्यूटर क्या हो जाता है? शट डाउन। क्या हो जाता है? शट डाउन हो गया तो पावर बंद हो गई। पावर बंद होने के बाद में इस चिप में एक सॉफ्टवेयर होता है, डेट और टाइम। क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर चलता रहता है। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा लॉजिक है। अभी आप लोग देखेंगे तो अभी समय हुआ है 11:40। आज तारीख है 27 जनवरी। अभी मैं सिस्टम को बंद कर दूं मान लो, और कल सुबह मैं 7 बजे ऑन करूं, तो बताइए यहाँ पर टाइम क्या आएगा, डेट क्या आएगी? 7 बजे, और कल की डेट आ जाएगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सॉफ्टवेयर खराब क्यों नहीं हुआ, बंद क्यों नहीं हुआ? बंद होना चाहिए ना भाई। पावर बंद हो जाती तो सारे सॉफ्टवेयर बंद हो जाते हैं। पर ये बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है टाइम वाला, वो किस में था? जब आपने अपने कंप्यूटर की पूरी पावर स्विच ऑफ कर दी, तो ये सेल इसको पावर देता है ताकि इसका ये सॉफ्टवेयर चलता रहे, ताकि आपका डेट और टाइम गड़बड़ ना हो। अगर ये सॉफ्टवेयर, ये सेल नहीं होता, मान लो ये सेल में निकाल दो, ठीक है, ये सेल में निकाल देता हूं, फिर कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देता हूं, अगले दिन वापस कंप्यूटर को ऑन करूंगा तो डेट और टाइम बिगड़ जाएंगे। अब ये जो सेल है ये आपके नोकिया 1100 में नहीं आता। किस में नहीं आता? तो हुआ ये कि नोकिया 1100 किसने चलाया है? तो सावधानी से सोचना। मान लो मेरे हाथ से नोकिया 11 गिर गया, गिरते इसमें सबसे पहले इसका ढक्कन खुलता है और बैटरी निकलती बाहर सूं करते हुए। क्या ये अनजाने में होता है या जानबूझकर? जानबूझकर। नहीं नहीं, जानबूझकर क्या गया। नोकिया बहुत समझदार कंपनी है। नोकिया जानती है कि बैटरी जब गिरती है फोन, तो सबसे ज्यादा लोड आता है बैटरी पर। अगर बैटरी फोन में रहेगी तो फोन के ब्लास्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसी वजह से फोन गिरते ही बैटरी निकल जाए, इसलिए ढक्कन इसका हमेशा लूज रहता है। अब ये चीज अब कारों को समझ में आ रही है। वॉल्वो नाम की कंपनी है जिसकी इलेक्ट्रिकल कार आ रही है, उसने भी अब ये नियम अपना लिया। एक्सीडेंट होते ही सबसे पहले बैटरी निकल जाएगी बाहर कार से। अभी तक ऐसा नहीं होता था। अभी तक क्या होता था, सारी कारों के अंदर बैटरी लगी रहती थी और जैसे टक्कर होती थी सबसे पहले बैटरी बोलती थी। अब इस चीज को एनालिसिस कंपनियों ने अब किया, जबकि नोकिया कितने सालों पहले ये कर चुका था कि सब टकराने से कोई चीज ब्लास्ट होती है वो बैटरी है,
और तो कोई अंदर डायनामाइट तो है नहीं। तो ये फोन है, मेरे हाथ से गिरा, बैटरी निकली तो ये फोन स्विच ऑफ। वापस बैटरी लगाई होगी आपने। जब बैटरी लगाई तो सबसे पहले काम आपको जान दो क्या करना पड़ता है, डेट और टाइम सेट करनी पड़ती है, क्योंकि वो बिगड़ जाता है, क्योंकि उसमें सेल तो है नहीं, तो पावर कौन देगा, बैटरी निकल गई बेचारी। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये है आपका रोम। हाँ है ना, मैं पढ़ा क्या रहा था, कहां गाड़ी पहुंच गई, हाँ बीप के। चलिए वापस आते हैं। तो ये जो पोस्ट होता है ना, पोस्ट एक सॉफ्टवेयर है जो रोम में पाया जाता है। इसका काम है कंप्यूटर को चेक करना। क्या करना? साथ साथ बोलिए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं, साथ साथ बोलिए। हमारे कंप्यूटर में पहला सॉफ्टवेयर पोस्ट चलता है। अगर कोई पूछे ना कंप्यूटर में चलने वाला पहला सॉफ्टवेयर कौन सा, वो है पोस्ट। और पोस्ट एक एक हार्डवेयर को चेक करता है। मान लो रैम में गड़बड़ आ गई। किस में गड़बड़ आ गई? तो रैम में फॉल्ट आ गया, तो सबसे ज्यादा यही है। तो ये आपका डर्टी या फॉल्टी हो गया रैम। इस केस में ये आपको 1 या 2 बीप देगा। तो अगर वीडियो कार्ड में इश्यू है तो एक लॉन्ग बीप आएगी, क्या आएगी, और 2 शॉर्ट बीप आएगी, बीप बिप बिप ऐसे। रैम में गड़बड़ हो तो 2 बीप आती है, बिप बिप ऐसे। आगे देखते हैं, सीपीयू में कोई गड़बड़ है तो 5 से लेकर 7 छोटी छोटी बीप आती है, बिप 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 बिप। तो जब मैं लैपटॉप ऑन करता हूं, ऑन करते ही एक छोटी सी बीप की आवाज आती है, बिप। एक बीप आई तो सब कुछ ठीक है, 2 आ गई तो रैम में गड़बड़। किसमें गड़बड़? और लंबी और छोटी आ गई तो समझ लो किसमें गड़बड़, मॉनिटर में। अगर 5 से 7 आई तो समझ लो सीपीयू उड़ गया। क्या उड़ गया? तो लैपटॉप खोलते ही, पीसी खोलते ही हम लोग बीप की आवाज से बता सकते हैं कि उसमें गड़बड़ क्या है। और ये बीप की आवाज देने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? पोस्ट। एक स्टूडेंट के यहां पर बीप की आवाज आई नहीं, बताइए कारण क्या था? कंप्यूटर चल नहीं रहा लेकिन बीप की आवाज भी नहीं आई। स्पीकर क्यों? हो सकता है रोम खराब हो गई हो। अगर रोम खराब हो गई तो पोस्ट चल नहीं रहा है, पोस्ट चल नहीं रहा तो बीप देगा कौन? तो जितने भी हार्डवेयर वाले जो होते हैं, जो दुकानों पर काम करते हैं, उनको सबसे पहले ये बीप पढ़ाना बताया जाता है। सिंगल बीप का मतलब क्या होता है? 1 शॉर्ट बीप यूजुअली मींस द सिस्टम पासेस द टेस्ट और स्टार्ट नॉर्मली। आप चाहें तो अगली बार जब इस कंप्यूटर को शुरू करें, जब भी सर शुरू करें, आप तो कान लगाकर सुन नहीं रहे, बीप की आवाज आएगी। अब मुझे बताइए, क्या बीप का सिद्धांत पता चल गया? और आपको यह भी पता चल गया कि पोस्ट नाम का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने की क्षमता रखता है, हार्डवेयर को चेक करने की क्षमता रखता है। तो जाहिर सी बात है ये सी से बना होगा, और सी में बना है। और बीप की आवाज देने वाला कौन था? \A। कौन था? क्या आपको अब पूरा आइडिया क्लियर हो गया? इसलिए मैंने कहा था अगर आप लोग ये पढ़ लो पूरा का पूरा लॉजिक, तो लगभग आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाते हो। आप लोग हार्डवेयर को भी देख सकते हो कि हार्डवेयर में क्या दिक्कत है, वरना आंखों से नजर में नहीं आएगी कि रैम में गड़बड़ी है या नहीं है। तो बताइए, बीप का लॉजिक समझ में आ गया? लेकिन बीप हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही, हमारे सॉफ्टवेयर में बीप का कोई मतलब नहीं है, तो खाली ए बी छाप देगा, स्पेस नहीं देगा। क्या अगला करवाऊं मैं? ये सबसे गजब का है, बिल्कुल सही, ये है बैक स्पेस। क्या है? अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो एक बटन होता है बैक स्पेस, जिसका काम है एक अक्षर हटाना। ठीक है, इसको हटा के दिखाता हूं, फिर इसका आंसर आप लोग दोगे। मैं पूरी प्रैक्टिस करवा देता हूं, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्त। बताइए आंसर क्या आएगा? जब कहां है? बी के आगे बोलो, बैक स्पेस जब को एक अक्षर पीछे ले आएगा। वापस ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है? बोलो, एच छपा, ई एल ओ, फिर जब आगे रहेगा। देख लो, जब आगे है। और बैकस्लैश बी की वजह से क्या होगा? जब पीछे। कितना स्टेप? एक। और जहां से भी जब होगा वहीं से लिखना शुरू करेंगे हम लोग। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्या मैं क्वेश्चन करवाऊं? अभी आप लोग देख सकते हैं बैक स्पेस बी लगाया तो जब कहां गया है? पीछे आ गया। आगे था ना, वो कहां गया? अगली बार कोई अक्षर छपेगा तो कहां छपेगा? ओ के ऊपर। इसे बोलते हैं ओवरराइट करना। क्या करना? ओवरराइट करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या आपको इसका आंसर समझ में आ गया? चलिए
इसका मतलब समझा देता हूं, बोलो प्रिंट एफ हाय बैक, बताओ आउटपुट बताना क्या आएगा, एच आई जब जब आ गया। बैकस्लैश बी होता तो ये जब जब कहां चला जाता है, आगे कोई अक्षर होता, मान लो एफ होता, क्या होता, तो ये एफ कहां से छपता, तो बता सकते हैं कि ये क्या हो जाता है, एच एफ। तो जहां भी जब जब होगा, पीछे चला गया तो ये एफ क्या करेगा, एफ कहेगा भाई मैं वही छपूंगा जहां जब जब होगा, पक्का। तो चलो इसका आंसर दिखा के मुझे बताओ। ये एक स्टेप पीछे ले जाता है और जहां पे भी जब जब है वहां पर आप लोग क्या छाप देना, एफ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको ऐसे पढ़ता, आप लोग शांत रहते हो, मैं शांत नहीं रहता, तो मैं आपके लिए ऐसा बोलता, बोलो एच जब जब आगे आगे, फिर आई जब जब आगे, फिर बैकस्लैश बी जब जब पीछे, फिर एफ जब जब के ऊपर, ये आंसर आता। क्या यहां तक ठीक है? चलिए अगर ये समझ में आया तो ये करके दिखाओ। इसका आंसर बता डाला तो लाइफ चिंगा डाला। हाँ जी, अरे ऐसे तो किसी को समझ में नहीं आ रहा, जिनको समझ में आ गया वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आया कौन आंसर देना चाहेगा, हाथ उठा के बोलिए। हाँ थोड़ा तेज बोलो, बोलो एच ई एल 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 के बाद में एफ और एक एम भी तो है, एल एच ई एल एम एफ। चलो मैं करूं सॉल्व, बस एक एक लाइन को करना सॉल्व। चलिए एक एग्जांपल और देख लें, क्या लिखा था मैंने, याद है किसी को, हेलो चलो शुरू करो। मैं होता तो आपके जैसे नजरों से सॉल्व करने की बजाय ऐसे सॉल्व करता। बोलो सबसे पहले जब जब, फिर जब जब आगे, फिर जब जब आगे, फिर एल, फिर जब जब आगे, फिर ओ जब जब आगे। अब किसकी बारी है, ये जब जब कहां आ गया, फिर अगली बार किसकी बारी है, इसका काम क्या है, क्या करना है, एक और पीछे। अब बताइए क्या छपने वाला है, आंसर क्या आएगा, दो बार पीछे गया ना मैं, चलिए देख ले। बताइए जब जब किसके नीचे, जब जब किसके नीचे, ठीक है। अब जब जब किसके नीचे, एल के नीचे आ गया। अब बताइए एम किसकी जगह छपेगा और एफ किसकी जगह छपेगा, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, समझ में आ गया। जब जब क्या करता है, छापने वाला काम करता है। जब जब को नीचे लेके जाना है न्यू लाइन में तो बैकस्लैश एन, एक लाइन एक अक्षर पीछे लेके जाना है तो बैकस्लैश बी। एक ही अक्षर हो तो क्या होता, यहां तक मैं चला चुका हूं है ना भाई। अब बताइए एम कहां छपता है, एल की जगह एम, ओ के नीचे क्या जाता है, जब जब। हाँ क्योंकि हमने तो कुछ लिखा ही नहीं वहां पर, है ना, हमने तो कुछ, तो आंसर आता एच ई एल एम ओ जब जब। दिखा दे, क्या यहां तक ठीक है ना। आगे कोई और अक्षर होता वो किसकी जगह जाता, ओ की जगह।
ये काली स्क्रीन को नीचे लेके आना है, टाइल। क्या होता है, अगर आपके टर्बो में ये काली स्क्रीन नीचे सेट नहीं हो रही तो टाइलें बिछाओ ना। आपने ये टाइलें देखी है, ये टाइलें एक के ऊपर एक है या एक के साइड में एक है? तो आप टाइल कर दो, ये बराबर सेट कर देगा। किसी कंप्यूटर में ऐसा होता है कि ये ब्लू के ऊपर ही ब्लैक आ गया, सब मुझे ब्लू वाला दिख नहीं रहा, वो ब्लैक वाला दिख रहा है, तो टाइल कर दो, ये नीचे सेट हो जाएगा। एक और विंडो करता हूं मैं, देखो मैं भी करके दिखाऊं। अब बताइए टोटल कितनी खिड़कियां हैं? 2 ब्लू एक ब्लैक। आप कहते हो साहब एक के पीछे एक छुप गई, देख रहा आपको? तो टाइल कर दो, बात खत्म। ये लो टाइलें बिछ गई, तीनों सेट हो गई। तीनों क्या हो गई? सेट। चलिए एक और खोल दूं कि मान गए? अब बताइए 3 विंडो हो गई, एक काली वाली है, सेट नहीं हो रहा तो टाइल कर दो। हाँ, तीनों का आउटपुट तो एक ही है, आउटपुट हमेशा एक ही रहता है। फाइल आप जितनी चाहो उतनी खोल दो, पर एक के ऊपर एक दिखती नहीं है तो टाइलें बिछा दो। टाइलें बिछाना मतलब साइड में रख दो, तो टाइलें जैसे दिख रहा है आपको। अब मुझे इसको बंद करना है तो ऑल्ट के साथ F3, इसको बंद करना है ऑल्ट के साथ F3। अब मुझे बताओ टाइलें सही सेट हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, तो वापस जाकर टाइल दबाओ, ये खुद ब खुद सेट करेगा। क्या यहां तक ठीक है? F, चलिए क्या आएगा आंसर आप बताइए। देखो HELLO, ओ के बाद नीचे आ गया, तो ओ की जगह क्या आ जाएगा? F, और F के नीचे आ जाएगा जब जब। नहीं आए? ये लो, चलिए एक एक को चला लोगे? ध्यान से बोलो सभी लोग। सबसे पहले क्या छपा? जब जब आगे, फिर सभी लोग बोलते रहो जब जब आगे। आप तो बोले बोलो जब जब आगे, और क्वेश्चन यही तो था आपका। बोलो क्या लिखो? F, लो लो, या तो बोलो, बोलो H, जब जब आगे, अगला जब जब, अगला जब जब, अगला जब जब, अगला जब जब, बैकस्लैश B, जब जब पीछे। इसकी जगह क्या छप गया? M, जब जब आगे। अगला कौन है? जब जब पीछे। अगला कौन है? जब जब आगे। बस बच्चे चलाते वैसे चलाओ, पीछे बोलो तो पीछे आ जाओ, नहीं तो आगे चलना है, की करते हो। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का? आगे वाला करवाऊं? बोलो बैकस्लैश R इसका बड़ा भाई है। ये आपको कहां लेके आता है? एक करेक्टर पीछे। क्या लेके आता है? जानते हो ये क्या करता है? इससे बोलते हैं कैरीज रिटर्न। क्या बोलते हैं? बोलो यह लाइन की शुरुआत में लाता है। कहां ले जाएगा आपको? लाइन की शुरुआत। ये देखें दोस्त, एक करवा रहा हूं, सावधानी से सुनना। बैकस्लैश B जैसा ही है। बैकस्लैश B आपको एक अक्षर पीछे लेके आता है, लेकिन ये वाला, लेकिन ये वाला आपको पूरी लाइन के नीचे ले आएगा। क्या मैं शुरू करूं? चलिए आउटपुट देखिएगा, वहां जगह नहीं है तो यहां लिख दूं मैं। बोलो सबसे पहले क्या छपेगा? फिर आगे फिर बोलो बैकस्लैश R,
कहां ले आता है? लाइन की शुरुआत में। आगे अब बताइए अगला कौन है? बी। बी किसकी जगह छपेगा? तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? जब जब आगे। फिर कौन आ जाएगा? वाई। जब जब आगे। फिर जब जब आगे। तो बताइए आंसर क्या दिखेगा? बी वाई ई एल ओ, जब जब एल के नीचे। पर जितना हंस रहे हो इतना तो कोई सब बेकार था भी नहीं भाई लोग। क्या होता है भाई लोग का मतलब? मजे की बात तो है कि हम लोग ऐसे ही हंस लेते हैं, कुछ था भी नहीं उसमें। क्या होता है दोस्त? क्या होता है? अगर कुछ गलत है तो फिर माफ करिएगा, कुछ और ले लूं मैं। मुझे नहीं पता भाई लोग का मतलब क्या होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र में जो बड़ी मम्मी है या बड़ी माँ है या फिर बड़ी दादी, उनको बाई बोलते हैं। BAI, बाई। बाई हमेशा घर की बुजुर्ग औरतों को कहा जाता है। और ज्यादा बुजुर्ग हो जाए तो धासा। अगर ज्यादा बुजुर्ग है ना, धासा। हमारे से आदत है धा बोलते हैं, धा के पीछे सा तो लग ही जाता है, जोधपुरी हम लोग। धाई या धासा, हम लोग धासा बोलते हैं। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जब जब कहां रहेगा दोस्त? तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? हेलो फ्रेंड्स या खाली हेलो या खाली फ्रेंड्स? खाली हेलो कहां गया? गया। टाटा बाय बाय। पता चला कैसे हुआ? चलिए मैं बताता हूं ये कैसे हुआ है। बस आपको बैकलेस आर अपनी लाइन की शुरुआत में घुस जाना है। कर लोगे आप लोग? क्या लिखा था मैंने? हेलो बैकस्लैश आर और यहां क्या लिख दिया था? फ्रेंड्स। बताइए यहां तक आउटपुट क्या आएगा? यहां तक आउटपुट क्या आएगा? जब जब आगे ना, बोलो बैकस्लैश आर की वजह से जब जब कहां चला गया? लाइन की शुरुआत में। अब क्या करना है? अगले अक्षर छापने हैं। बोलो क्या छपेगा? हाँ, तो वो ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली पीछे क्या बचेगा? फ्रेंड्स। क्या बचेगा? तो ओवरराइट होने के बाद आपको यही दिखेगा। तो क्या बैकस्लैश बी का मतलब क्या है? एक स्टेप पीछे जाना। बैकस्लैश आर का मतलब पूरा ही पीछे जाना। क्या आप लोग तैयार हो? जब जब देख लो, ये जब जब आगे होते होते यहां आ जाएगा लास्ट में। एच छपेगा, एफ के बाद में आ जाएगा जब जब। क्या आपको ये समझ में आ गया? हाँ ऊपर वाला देखो, नीचे वाले में कितने अक्षर थे? 5। कितने छपे? 3। ओवरराइट क्या? देखो 5 थे, ओवरराइट 3 ही हुए, तो इसके भी तो 2 अक्षर दिख जाएंगे। यहां 5 अक्षर थे, ओवरराइट हमने 6-7 अक्षरों से कर दिया, तो वो सब मिट जाएंगे। यहां क्यों नहीं मिटा? क्योंकि ये पहले वाला शब्द बड़ा था और दूसरा वाला छोटा था, तो कितने अक्षर रिप्लेस हो रहे हैं? 3। यहां तो सारे के सारे रिप्लेस हो गए, तो हेलो के नाम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं प्रैक्टिस के लिए? ठीक है। हाँ जी। सेव पूरा होता है, पर छपते समय ये अपना काम करते हैं। एक और करवाता हूं, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। ये 2 प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है ना? चलिए बोलो इसका मतलब क्या होता है? टैब। मुझे बताइए, कंप्यूटर आपने कभी ना कभी चलाया होगा। कंप्यूटर पर हमारे पास खाली जगह देने के 2 ऑप्शंस है, एक तो स्पेस बार, एक टैब। दोनों में फर्क क्या है? मुझे बता, एक एक करके। लल्ला को उठाओ उसको। ओ लल्ला आ जाओ, ध्यान से सुनो। मैं उठाता नहीं अगर ये बहुत जरूरी नहीं होता तो।
ठीक है, मुझे पता है उठाने वालों को पाप लगता है। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दुनिया के सभी कीबोर्ड पर दो बटन जरूर दिखाई देते हैं, स्पेस बार और टैब। दोनों में फर्क क्या है? कौन बोला ये? अच्छा, ये 5 स्पेस एक साथ देगा और स्पेस, अगर मैं स्पेस 5 बार दबाऊं तो क्या 5 स्पेस नहीं आएगा? तो टाइम पास करने के लिए टैब बनाया। किसने बताया आपको ये 5 स्पेस के बराबर है? गलत है। सही है, फिर सही है। मेरी सैलरी घटवाओगे आप? तो सर ने बिल्कुल सही पढ़ाया है, पर मैं उसको दूसरे अंदाज से पढ़ाता हूं। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता बाकी दुनिया में क्या होता है, पर ध्यान से सुनना। बोलो, टैब टैब एक बदलने वाली स्पेस है, वेरिएबल स्पेस है। टैब ऐसी जगह है जो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ये वो व्यक्ति है जो टैक्सी में यूं यूं करके बैठ जाता है, सेट हो जाएगा, उसको जितनी जगह होगी उतने में सेट हो जाएगा। आप में से कई लोग टैक्सी में सेट हुए हैं? बस ये इसका काम है, अपना आप को बदल लो ताकि सब कुछ सेट हो जाए। सब कुछ क्या हो जाए? सेट हो जाए। क्या आपको ये दिखा दूं मैं? आपको खुद लगेगा सब टैब तो कभी बड़ी आ रही है कभी छोटी आ रही है, ये अपना आपको एडजस्ट करता है। ये वेरिएबल फिक्स नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, ये अपना आपको बदल देगा ताकि आउटपुट सही दिखे। चलो मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूं आपको। बता सकते हैं आपके पास, नहीं सॉरी आपके पास छोड़ो, दुनिया में वो कितने लोग हैं जो कहते हैं ना दुनिया में 4 लोग बातें करेंगे? सुना आपने? 4 लोग क्या सोचेंगे? क्या वो 4 लोग जानते हो कौन है? मैं बताता हूं कौन है। एक का नाम है राम। क्या है? नहीं राम सर नहीं, खाली राम। चलो ये अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, आप आपको किन्होंने गणित पढ़ाई है? ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ बोलो। पूरी इंडिया को केवल 4 लोगों ने गणित पढ़ाई है। कितने लोगों ने? पहले का नाम लिख रहा हूं, बोलो। राम, श्याम, सोहन और मोहन। साथ में 2 लड़कियां भी थी, सीता और गीता। हाँ नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो गणित का एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाता। पता आपको? माना कि राम के पास 500 रुपए, शाम के बाद 600 रुपए। अगर ये राम श्याम नहीं होते तो बताइए गणित का एक भी क्वेश्चन बनाना संभव था? नहीं था। बता सकते वो कौन कौन लोग हैं? मैं कैपिटल में लिखूंगा, राम। अरे भाई कैपिटल क्यों नहीं आ रहा लल्ला? RAM, अच्छा ही नहीं, बोलो RAM राम। दूसरा श्याम, सोहन और मोहन। इनको गोली मारते हैं, वो 2 काफी है। बोलो, माना कि राम के पास 500 रुपया, श्याम के पास 600 रुपया। आंसर क्या आएगा? राम 500, श्याम 600। दोनों एक ही लाइन में आएंगे, चिपकू चिपकू। दिख रहे हैं आपको? अब आप कहते हो सब यहां से लाइन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, लाइन चेंज करवा लेते। बोलो, राम 500, न्यू लाइन, श्याम 600। क्या आपको आउटपुट दिखा? आउटपुट सही है या गड़बड़ है? बोलो गड़बड़ है। हम हमेशा चाहता है कि अंक के नीचे अंक दिखे, क्योंकि राम में 3 अक्षर थे, श्याम में ज्यादा अक्षर थे, तो आपके ये अक्षर आगे चले गए। मैं होता तो 500 के नीचे 600 दिखाता, एग्जैक्टली बराबर। आप लोग ऐसे तो दिखाते हो, तो हम लोग कैसे दिखाए? अब हमारे पास तो स्पेस फिक्स होती है, तो मैं यहां पर टैब लगाता हूं। क्या लगाता हूं? टैब अपना आपको छोटा मोटा कर लेगा, देखना आप लोग। अब देखिए, सबसे पहले क्या छपा? फिर क्या छपा? टैब। फिर क्या छपा? 500। फिर क्या छपा? श्याम। फिर क्या छपा? टैब। तो देखो, ऊपर वाली टैब इतनी बड़ी हो गई और नीचे वाली टैब, ये बिल्कुल वही शख्स है जो टैक्सी में एडजस्ट हो सकता है। ये इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है ताकि ये दोनों नंबर एक दूसरे के नीचे नजर आ जाए। अब बताइए टैब का मतलब क्या होता है?
आप इसको एमएस वर्ड में भी देख सकते हो, सेम टू सेम एग्जांपल अगर मैं एमएस वर्ड में दूं तो ये भी सेम टू सेम आंसर आएगा। टैब अपने आप को ज्यादा या कम कर लेता है ताकि यूजर को सही आउटपुट नजर आए। टैब एक बदलने वाली स्पेस को कहा जाता है जो अपने आप को बदल लेती है अपने कंडीशन के हिसाब से ताकि यूजर को सही आंसर दिखे। वरना अगर ये 5 स्पेस के बराबर होती दोस्त तो मैं 5 बार स्पेस ही दबा देता, फिर इसको बढ़ाने की जरूरत कहां थी। तो टैब का मतलब समझ गए आप लोग, बहुत ही गजब का है, ये अपने आप को बहुत एडजस्ट करते हुए चलता है। क्या आपको ये चीज देखने को मिल गई? तो टैब कभी तो बड़ी हो जा रही है, कभी छोटी हो जा रही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं टैब अगर कोई पूछे क्या है तो टैब का मतलब क्या होता है, वेरिएबल स्पेस। एमएस वर्ड में भी सेम कंसेप्ट लागू होता है। वहां पर भी ये दिक्कत आएगी कि राम के आगे लिखोगे 500 फिर श्याम के लिखो 600 तो वो नंबर यूं दिखेंगे टेढ़े। टैब लगाते वो नंबर सीधे कर देगा, या तो मान लो या तो दिखा दो। नहीं दिखा रहा, सेम टू सेम आने वाला, क्या देखना है? प्रैक्टिकल विश्वास रखेगा बिल्कुल सेम आएगा आंसर। तो पता चल गया हम लोग टैब का उपयोग कब करते हैं। तो हमने लिखा है राम 500, क्या लिखा दोस्तों? और यहां क्या लिख दिया है दोस्त? SHYAM श्याम 600। सबसे पहले ये 3 अक्षर छापेगा RAM राम, फिर यहां दे देगा आपके पास में 500। SHYAM श्याम, यहां क्या दे देगा बताइए? पहले वाली जो टैब है ये कुछ ज्यादा बड़ी हो गई और दूसरी वाली टैब है वो छोटी हो गई ताकि आपके नंबर एक के दूसरे के नीचे दिखाई दे। हाँ, न्यू लाइन ये लो यहां पर लिख देंगे, बहुत बढ़िया कि सब न्यू लाइन नहीं लिखा, अब तो ठीक है। पर अभी भी ये परफेक्ट नहीं है, जानते हो, अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। क्यों? ये देखिए, पर उसका आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, उसका आंसर आने वाले समय पे मिल जाएगा। पर अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। यूजर को आउटपुट बहुत गजब का चाहिए होता है, ध्यान से सुनना। ये राम के पास कितने रुपए है? 5000 है। कितने हैं? अब मुझे बताइए गणित के हिसाब से नंबर आपके यहां से सीधे होने चाहिए कि यहां से सीधे होने चाहिए? पीछे से। गणित के हिसाब से बताइए। आपको अगर किसी को भी 5000 के नीचे 600 लिखना पड़े, औरतों को छोड़कर बाकी कोई नहीं ऐसे नहीं लिखता। मेरी घरवाली ऐसी लिखती है। तो मुझे उसने मान लो 5000 और 600 रुपए दिए तो वापस कितने देने पड़ते हैं? 11000। बोले जोड़ के देख लो आप। हाँ है ना? मैंने कहा ये 5600 है कि नहीं? 5600 नहीं हुए। तो आपको ये चीज समझ में आ गई ना? अगर ऐसे लिखकर जोड़ोगे, इसीलिए हमेशा यह नंबर किसका आते हैं। अब बताइए कितना आया? तो अब हम लोग चाहें तो इसको भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको सेट करना है तो भाई हमें थोड़े से हाथ पे और चलाने पड़ेंगे, वो वक्त आगे बताएगा। करेक्ट है। अब बचा क्या है? सिंगल कोट डबल कोट बचा, ठीक है ना? ये कर लो, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, वो भी हो जाएंगे। बोल लो, सिंगल कोट्स भी कभी कभी छपता नहीं है। तो सिंगल कोट्स को छापने के लिए क्या लिखते हैं? ऐसा। ऐसा लिखोगे तो वो क्या माना जाएगा? सिंगल कोट्स। और ऐसा लिखोगे तो डबल कोट्स। तो पहले कौन सा कराऊं, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स? सिंगल कोट्स कराता हूं। ये देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताइए ए का आस्की कोड क्या होता है? तो आप यहां पर कोई भी एक अक्षर लिखोगे, क्या लिखोगे? तो शुरुआत यहां से होकर यहां तक खत्म हो गया ना, ये आपका अक्षर आ गया। और इस अक्षर का बनेगी बाइनरी। क्या बनेगी? और बाइनरी को जब डेसिमल के साथ निकालोगे तो क्या आएगा? 65। वापस देखना, अगर आपने यहां लिखा @, क्या लिखा? तो सिंगल कोट से सिंगल कोट्स आ गया, ये तो आपका फॉर्मेट बन गया। अक्षर कौन सा है? तो @ की बाइनरी बनेगी, जब डी के साथ निकालोगे तो 64। @ का आस्की कोड कितना होता है? तो आप जिस सिंबल की चाहो निकाल सकते हो सिवाय एक सिंबल को छोड़कर। नल नहीं, नल की भी निकाल सकते हो। ये लो नल, ये आ जाएगा 0। आप सब कुछ निकाल सकते हो सिवाय एक अक्षर को छोड़कर, वो है सिंगल कोट्स। किसको छोड़कर?
क्योंकि जैसे आप सिंगल कोर्स लिखते हो तो सिंगल कोर्स से क्या हो जाता है, बंद, और भाई लटक गया। समझिए मेरी बात। भाई आप सिंगल कोर्स से सिंगल कोर्स चलते हो हमेशा और बीच में अक्सर लिखते हो, आपने सोचा कि ये भी तो एक अक्सर ही है, आपने इसको बीच में लिखा तो शुरुआत यहां होकर यहां खत्म हो जाएगा, भाई लटक गया, और ये क्या दे देगा, एरर। हाँ बिल्कुल, पहले इसका सीख लो फिर डबल कोर्स बताता हूं। इसलिए हमेशा अगर किसी को सिंगल कोर्स लिखना हो, क्या लिखना हो, सिंगल कोर्स लिखना हो, तो वो ऐसे की जगह ऐसे लिखेगा। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब यह है कि ये यहां से बंद होगा, इससे बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले क्या आ गया, बैकस्लैश। क्या यहां तक ठीक है ना। अब इसका मतलब है सिंगल कोर्स, क्या मतलब इसका, सिंगल कोर्स है, और सिंगल कोर्स है तो सिंगल कोर्स का आस्की कोड आ जाएगा यहां पर, मुझे भी याद नहीं कितना है, एक बार देख लूं मैं भी। तो सिंगल कोर्स का निकालने के लिए इसको बनाया गया है, आपस देख लें। अब हमें 2 प्रिंटफ नहीं चाहिए होंगे, एक से काम चल जाएगा। सबसे पहले यहां लगाते हैं %d, क्या लगाते हैं, बोलो, सिंगल कोर्स छोटा ए। बताओ छोटा ए का आस्की कोड क्या होता है, अच्छा कॉमा लगाना, ये लो, कितना होता है 97। क्या आ गया आंसर, कैपिटल ए का, डबल कोर्स का 34, क्योंकि सिंगल कोर्स डबल कोर्स से बंद थोड़े होगा, सिंगल कोर्स डबल कोर्स से बंद होगा नहीं। अब बताओ एट द रेट का कितना आएगा, सिंगल कोर्स का कितना आएगा, क्योंकि ये पहला वाला किससे बंद हो जाता है, दूसरे से, और तीसरा वाला लटक गया एरर, इसीलिए बीच वाले के आगे क्या लगा देंगे, तो पहला सिंगल कोर्स लास्ट वाले से बंद होगा, और ये बीच वाला क्या माना जाएगा, सिंगल डबल कोर्स, और इसका आंसर आ जाएगा 39। क्या आ जाएगा, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर ये नहीं होता बैकस्लैश, इसको लिख ही नहीं पा रहे थे हम लोग, नहीं लिख पा रहे थे, इसलिए इसके लिए ऐसा बनाया गया। अब ये कंप्यूटर इसको ऐसा देखता है, ऐसे, क्या मेरी बात समझिए इसको, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 39। आप कह सकते हो साहब आस्की कोड ऑफ, क्या है ये, सिंगल कोट। क्या ये वाला समझ में आ गया, पक्का। बताइए अगर यहां डबल कोर्स होता क्या होता, तो क्या सिंगल कोट डबल कोर्स बंद होता, ये तो इसी से बंद होता, ये अक्सर बन जाता, पर यही थी गड़बड़। आते हैं लास्ट, आपका फेवरेट, बताइए आउटपुट क्या आएगा, हेलो हाय। अब मैंने लगाया डबल कोर्स, बोलो शुरुआत कहां से, ये यहां से बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया, ये क्या है, लटक गया, और लटकी हुई चीज क्या देती है, एरर। तो मैं चाहता हूं ये यहां बंद नहीं हो, वो यहां बंद हो, तो बताइए इसकी जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, आप बताइए, हेलो, मैं जानता हूं ये यहां बंद हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दो, ऐसा। अब बताइए आपका ये स्टार्टिंग यहां से होकर खत्म कहां होगा। अब बताइए कौन कौन से अक्षर है, बताइए सबसे पहले, HELLO, यहां से क्या बनेगा, डबल कोर्स, क्या बन जाएगा, फिर क्या छप जाएगा, आपकी जहां से इच्छा लगाइए। तो सुनो, जो दोस्त कहते थे डबल कोर्स को कैसे छापे हैं, ऐसे छापते हैं। अगर ये नहीं होता, ऊपर वाला देख लो, अगर ये नहीं होता तो आपका डबल कोर्स कहां जाकर खत्म हो जाता, सेकंड वाले पर, और आगे वाली चीज लटक जाती, नीचे वाला सब कुछ परफेक्ट है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और आपके क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन करवाता हूं, ठीक है। पहले इसका आंसर बता दो, फिर आप लोग बातें करेंगे अपन। बताइए आंसर क्या आएगा, अब बताइए आंसर क्या आएगा। पहले वाला दूसरे से बंद हो गया, बी के बाद वाला लटक गया, तो क्या आएगी, अब बताइए, ए डबल कोर्स बी। अब बताइए, बोलो पहले वाला इससे बंद होगा, बी लटक गया, एरर। अगर मैं यहां पे भी लगा देता, अब बताइए आंसर क्या था, ए फिर यहां से डबल कोर्स, फिर यहां से डबल कोर्स, फिर बी, तो आंसर क्या था,
क्या यहां तक ठीक है? चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा दोस्त? इसका मतलब क्या है? डबल कोर्स ए, डबल कोर्स बी, तो आंसर ये आएगा। अब बताइए आंसर क्या आएगा? आएगा आएगा बताइए, क्या पहले वाला दूसरे से बंद होगा? नहीं, पहले बोलो, क्या पहले वाला दूसरे से बंद होगा? तीसरे से? चौथे से? यस, और ये बीच वाली चीज छप जाएगी। तो बताइए इसका आंसर क्या आता है? फिर ए बी। क्या कर लोगे? अब बताओ क्या डाउट है? ठीक है, स्पेस अलाउड? वो तो किस में भी, एन में भी नहीं होता, इसमें भी किस में अलाउड नहीं। चलिए और बताइए, कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये एस्केप सीक्वेंस खत्म, खत्म हो गया लल्ला। अब करोगे मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व? बैकस्लैश बी और बैकस्लैश एफ। एफ तो करवाया नहीं। एफ इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो टर्बो में काम नहीं करता, उसका नाम है फॉर्म फीड। क्या नाम है? वो मैं करवा ही नहीं सकता। मैंने आपको कहा ना कुछ एस्केप सीक्वेंस में छुड़वा रहा हूं, उसमें पहला वही है बैकस्लैश एफ, बैकस्लैश आर, बैकस्लैश बी। देखो पहली बात तो ध्यान से सुनना, अनजाने में या जाने में आपके मुंह से जो निकला ना, वो बैक, आपका ये वाला बैकस्लैश एफ, ये होता है फॉर्म फीड। ये है, आपने शायद काम में लिया हो, पर आपने अभी हम लोग उसका जिक्र नहीं कर सकते। हाँ अब बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा नंबर? 4 नंबर वाला, ठीक है। नहीं नहीं, ये लाइन चेंज नहीं कर सकता, ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ बोलिए। लास्ट वाले में ब्लिंक लाना है, ये ले आया। दूसरा आएगा प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ। हाँ मुझे बताइए, ध्यान से सुनना। आपको ये प्रिंट एफ जो ना नीचे भले दिख रहा हो, पर इस बी के बाद, इस बी के बाद में कौन सा अक्षर है? याद रहेगा? इस बी के बाद कौन सा अक्षर है ये? हाँ यही बताना है, बताऊं? चलिए इसको यहां समझाता हूं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। बता सकते हो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ओ के नीचे ब्लिंकर। इसके बाद में कौन सा अक्षर आएगा? वापस देखिए दोस्त, बताइए इसका आंसर क्या है? हेलो और ओ के नीचे ब्लिंकर। अगला अक्षर कौन सा है? तो यहां से हट जाएगा, एच आ जाएगा। अगला अक्षर कौन सा है? यह आंसर आएगा हेल हाई। देखिए आपको दो लाइन दिख रही है, उसको तो एक एक लाइन दिख रही है। बैकस्लैश बी के बाद उसका अगला अक्षर एच ही मिल रहा है। देख लेते हैं वो भी क्या लगा दिया। अच्छा सेमीकोलन। क्या मैं इसको रन करूं? क्या यहां तक ठीक है? अगला आपने कहा बैकस्लैश एन लगा दो। क्या लगा दो? ठीक है, ध्यान से देखना, बोलो HELLO, ओ के नीचे ब्लिंकर। बी का काम हो गया। और जहां से भी आपका बैकस्लैश एन होगा वो चीज नीचे चल जाएगा, बैकस्लैश एन। चलिए तो क्या लगता है क्या आएगा?
बोलो HELLO, ओ के नीचे जब जब। अब जैसे ही आपका बैकस्लैश एन आया तो जब जब कहां गया, नीचे। आंसर कैसे दिखेगा, ऐसे। जब जब नीचे आ गया, एंटर चपता थोड़े, तो जब जब यहां था यहां आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जब जब आपका नीचे आ गया। मैंने कभी नहीं कहा कि अक्षर को नीचे लाएगा, मैंने कहा था जहां जब जब होगा वहीं से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। किसके पीछे, कौन से बी के पीछे, इसके पीछे? हाँ, किसके पीछे लगाऊं बताओ? बैकस्लैश बी किसके पीछे, ओ के पीछे। हाँ ये बोलो ना, ओ के पीछे बी बैकस्लैश एन, एक ही बात है, सेम है। दो प्रिंटफ से कोई चीज चेंज नहीं होती, सेम आंसर आएगा। बी और आई का कमांड, चलो बी और आई का कमांड क्वेश्चन आपके लिए, करोगे आप लोग? अब मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपके हाथों से। चलिए अब लिखने की बारी, फिर क्वेश्चंस मैं कराता हूं। अब प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको दूंगा, ये वाले छाप लेना, डाउट हो तो पूछना, नहीं तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन मैं दे दूंगा। हाँ जी, क्या कह रहे थे लाली? अब लिखो, मैं भी बताता हूं। आप मुझे बोलना, जैसा बोलोगे। आप मुझसे सिर्फ क्वेश्चन लिखवा दो, जैसा क्वेश्चन लिखवाओगे वैसा मैं आंसर दूंगा, या कंपाइलर आंसर देगा। आप जैसा लिखवाओगे मैं आपको समझा दूंगा कि वो कंपाइलर उसको कैसे चला रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। नहीं, हिंदी वाला कीबोर्ड टर्बो में कभी चल ही नहीं सकता। तो हिंदी वाले कीबोर्ड में आज की जगह इसकी होता है। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आज की नहीं होता, वहां होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और हिंदी वाला कीबोर्ड अगर मैं जोड़ दूं और टाइपिंग करना शुरू करूं, टर्बो काम ही नहीं करेगा। टर्बो कहेगा भाई मुझे तो आज की इंग्लिश वाला कीबोर्ड चाहिए, हिंदी वाले की कीबोर्ड, क्योंकि सी में हिंदी है ही नहीं। हाँ, एमएस वर्ड में कर सकते हो आप। एमएस वर्ड में तो करीबन करीबन कहते हैं लोग 19,000 लैंग्वेजेस है एमएस वर्ड में। अब 10 लैंग्वेजेस बाई डिफॉल्ट आएगी, 10 लैंग्वेज बाई डिफॉल्ट एमएस वर्ड में आती है। मान लो आप गुजराती लिखना चाहते हैं, या फिर बांग्ला लिखना चाहते हैं, या तेलुगु लिखना चाहते हैं, तो आप लोग उसमें डाल सकते हो वर्ड में तेलुगु वाला पैकेज। फिर आप लोग तेलुगु लिखो, कोई मना नहीं। उर्दू डाल लो, उर्दू उर्दू तो उसमें आती है ऑलरेडी। क्या सबने लिख लिया? चलिए आराम से लिखो, कोई बात नहीं, मैं तो ऑनलाइन वालों से बात करूंगा। अब जितने दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, रुक जाओ। तो ऑनलाइन वाले दोस्त डाउट हो तो पूछ लेना, पहले एक बार सबको लिखना है। आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। ओ लल्ला, एक बार लिखिए। लिखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, चाहे ऑनलाइन से हो चाहे ऑफलाइन से हो, मैं दोबारा पढ़ा सकता हूं। मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। हालांकि एग्जाम में आने के चांस लगभग लगभग नगद नहीं है, 0 के बराबर है। पर हमें कई बार चीजें बतानी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो स्टूडेंट की दो शिकायत होती है, या तो टीचर बताना नहीं चाहता या उसको आता नहीं है। तो मैंने आपके दोनों वहम दूर कर देता हूँ। मुझे आता भी है और मैं बताना भी चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर मैं एक एक चीज डिटेल में पढ़ाने लग गया तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। अब बाकी पूरे के पूरे सब्जेक्ट एक तरफ, अपना कोर्स एक तरफ चल रहा है। मेरा कोर्स चलते चलते आपके 2-2, 3-3 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। हम लोग सबसे बड़ा कोर्स कर रहे हैं, तो मजबूरी है। अगर किसी को पर्सनली पूछना है तो उसके लिए कोई मना नहीं है। हटा लूं? अगला, ये सारी लिख लें आप। बैकस्लैश बी पर दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरे नजर में आज तक एक ही क्वेश्चन आया, वो है बैकस्लैश बी वाला। ठीक है, वो भी कौन से पेपर में दिखा है? एनलिट साइंटिस्ट बी ग्रेड।
एसओसी सोक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एनलिट का एग्जाम करवाता है। एसओसी के साइंटिस्ट पेपर में आया था बैकस्लैश बी के बारे में। इसके अलावा मैंने इस क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में नहीं देखा। उन्होंने कहा था कि बैकस्लैश बी करता क्या है, तो उसका आंसर था एक कैरेक्टर बैक, एक पीछे ले जाता ब्लिंकर को। ब्लिंकर की जगह वो लोग यूज करते हैं इंसर्ट पॉइंट, तो इंसर्ट पॉइंट को एक कैरेक्टर पीछे ले जाता है। ये है दोस्तों एस्केप सीक्वेंस का लॉजिक। हर वो अक्सर जो हम लोग जाने अनजाने में लिख नहीं पा रहे थे, उनके लिए ये चीजें बनाई गई है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, पर एग्जाम के लायक नहीं है। जितनी आ सकती है वो सारी करवा दी। बैकस्लैश बी तो आ चुका है, इसके अलावा कभी मैंने किसी और को नहीं देखा। बैकस्लैश एन आता है एग्जामों में, पर कभी बैकस्लैश एन के बारे में पूछा नहीं गया। क्वेश्चन में होता है पर पूछा कभी नहीं गया। अंकित का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अंकित, कमल पूछ रहे हैं लड्डू कब मिलेंगे। मैं भी यही पूछ रहा हूं कमल, लड्डू कब मिलेंगे? जितना बेसब्री से आपको इंतजार है। आपको 26 जनवरी के लड्डू मिले थे क्या? छुट्टी तो अगली क्लास मेरे हिसाब से संजय सर की होगी। आप लड्डू मांगने के अधिकार उन्हीं से, अपना तो बंटी दहा चल रहा है अभी। आप में से किसी दोस्त के पास क्या मोटोरोला का फोन है? किनके पास में मोटोरोला? एज 60 खरीदा तो खरीद के फिर घर में सजाने के अलावा कोई और काम नहीं है। बाकी लोग लिखते रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी उनकी पर्सनल बातें यार। बोले रुको रुको, एक मिनट। हाँ जी, क्या सबने लिख लिया? एक बार लिख लो। ओ लल्ला, एक बार लिख लो, बाद में पूछ लेना कहीं लेट। और मोटो 6G एज प्रो किसके पास में है? मोटो एज किसके पास में है? और 50 है। मोटो के अलावा नहीं, आईफोन वायद है नहीं। नहीं, मैं अगर आप मुझसे बहस करो तो मैं 4 कंपनियां और गिनवाऊंगा, क्या मतलब? और बेइज्जती होगी। थैंक यू। चलो, क्या सबने लिख लिया? ये लिखे, कितना अच्छा रहेगा अगर मैं आउटपुट मिटा दूं। मजा ही आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट आपको लिखना होगा। तो आप लोग आउटपुट लिखिएगा और मेरे वाले आउटपुट से मैच कर लेना। अगर मैच हो रहा है तो मतलब समझ में आ गया, और मैच नहीं हो रहा है तो पूछ लिया। इसमें अगर पूछे तो लिख देना आस्की कोड ऑफ सिंगल कोड, ठीक है ना? चलिए, आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग दोस्तों क्या करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, आप इसका आगे आउटपुट लिख लेना, पेंसिल से लिखना अगर डाउट लगे तो, पर एक बार लिखना जरूर आउटपुट।
फिर मैं आउटपुट लिखता हूँ, मैच कर लो, जो मैच हुआ वो तो समझ में आ गया, जो मैच नहीं हुआ बस वही तो पढ़ना, वही तो समझाना वापस। तो हम लोग सारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, अच्छे से हो जाएगा। चलो करो। मैं किसी से नहीं पूछूंगा सही किसका हुआ गलत किसका हुआ, सच में नहीं पूछने वाला। ये बात आपके और मेरे पर्सनली बीच में रहेगी, मैं वैसे भी सारा आउटपुट लिख दूंगा, तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सही नहीं हो रहा, तो उसमें क्या आपको पता चल जाएगा मुझे कहां पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक बार ये लिख लो, इसके बाद में जयपुर वाला आपके क्वेश्चन का आंसर भी मैं दे देता हूं। अंकित कुमार ऑनलाइन जो दोनों दोस्त बैठे, आपका भी आंसर दे देता हूं। ठीक है, और अगला टॉपिक है वेरिएबल, और वेरिएबल खत्म, सी लगभग खत्म। वेरिएबल खत्म होने के बाद में आपको बराबर 10 घंटे लगेंगे। हाँ, और वेरिएबल में लग जाएंगे आपके पास से 10-15 घंटे, फिर पूरा सिलेबस 10 घंटे का बचेगा, जो है वो वेरिएबल ही है। हाँ नहीं, डिराइव्ड इसमें है ना, स्ट्रक्चर यूनियन है, डिराइव्ड है सी प्लस। ये उसकी मजबूरी है, अगर आपको स्ट्रक्चर यूनियन समझ में आएंगे तभी आपको क्लास समझ में आएगी। हाँ तो कहीं वही तो है, तो वो एक साथ समझाना हो जाएगा मेरा, तो 2 बार मेहनत नहीं लगेगी। वो मैंने सेटअप डाल दिया था, चल रहा है, अब नहीं आएगा। ठीक है, हटा लूं मैं, ढंग से लिखना दोस्त, अगर आपने लेटर कम ज्यादा लिख दिए तो आंसर बदल जाएगा। राइटिंग समझ में नहीं आए दोबारा लिखवा दो। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ चेहरे कभी कभी आते हैं क्लास में, रेगुलर नहीं है। याद रखिएगा, मैं आपके नाम नहीं जानता अच्छे से, पर चेहरे में कभी भूलता नहीं हूं। अगर आप छुट्टी भी मारते हो, एक मारो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। छुट्टी लेनी पड़ती है कई बार, बस आप लोग घर बैठ के पढ़ लें, और नहीं समझ में आए तो पूछ लो, इतना ऐसा करना है। क्या आपने दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए? अभी बाद में बताएंगे। टोकन काउंट करना बहुत गजब का कंसेप्ट है, अभी बताएंगे कौन टोकन काउंट कैसे करते हैं। पहले इस कंसेप्ट को खत्म कर लेते हैं, फिर वापस याद दिलाना कि टोकन काउंट कैसे करते हैं, वो भी कर लें। क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको साइंटिस्ट के पेपर भेजे, किसी ने देखे? उसमें पहला ही क्वेश्चन आया कि दी गई लाइन में टोटल कितने टोकन है, उसमें देखना आप, डबल कोट से डबल कोट से एक सिंगल आइटम है। हटा लू, दोस्त मैं झूठ नहीं बोलता, अगर आपको कोडिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है या अपने सेकंड पेपर में, तो कुछ पेपर मैंने दिए हैं आपको, और भी पेपर दूंगा, उसके सारे टेक्निकल क्वेश्चंस कर लेना, डाउट लगे तो पूछ लेना। मैं आपसे वादा करता हूं यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिए जाएंगे। आप जहां से क्वेश्चन ला सकते हैं मोस्ट वेलकम, वो भी मना नहीं है आपके लिए। हाँ, जितना बोले उतना, मैं तो पर डे भी रखने को तैयार हूं, जैसा आपकी इच्छा। डाउट सॉल्व होना चाहिए दोस्त। नारायण शर्मा, ये जानने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, deep.raj.jangir। हटा लू, अगले क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आउटपुट लिखेगा, मैच हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो पूछ लो। पीछे क्या पड़ोसी लिखा गया? पड़ोसी भी अपने जैसा ही है, कोई बात नहीं, एक बार रुक जाओ दोस्त।
हटा लू, ठीक है। ये लिखे, राम के पास बैकस्लैश टी है, उसके बाद में 500 है, और श्याम के पास बैकस्लैश टी 600 है, ठीक है। अगर आंसर 2 लाइनों में आ रहा है तो 2 लाइनों में ही देना है आंसर। 2 लाइनों के लिए बैकस्लैश एन जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं चाहे 1 प्रिंटफ लिखूं या चाहे 100 लिखूं, लाइन आउटपुट पर तब तक चेंज नहीं होगी जब तक वहां मैं बैकस्लैश एन भेज नहीं देता। मेरे कहने पर ही लाइन चेंज होगी। एक बार नोट कर लो, खुद से कोशिश कर लो, सही हुआ तो ठीक, नहीं तो काट के दोबारा आंसर लिख देना। चांस कम है, लेकिन बैकस्लैश बी वाला जरूर करके जाना दोस्त। आ चुका है तो वापस आएगा। हटा लू, एक और है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मेरा, आप अगर चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तहे दिल से मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, बोर्ड पर आकर सॉल्व करें तो और भी मजे। इसमें भी ईमानदारी नहीं करते हैं। क्या हम लोग शुरू करें? एक एक करके आंसर मैच कर लेना। मैच नहीं हो, सबने लिख तो लिया ना दोस्त? मैच नहीं हो तो सही कर लेना और देख लेना मैं कहां से क्या चेंज कर रहा हूं। फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। आउटपुट ध्यान से सुनते रहे। सबसे पहले ए छपेगा, लाइन चेंज होगी, बी छपेगा। मेरे हिसाब से क्या पहले वाला सबका सही है? समझाऊं या छोड़ दूं? छोड़ दे। दूसरा, सबसे पहले ए छपेगा, नल पर रुक जाएंगे, इसका आंसर ए आएगा। तो नल का काम समझ में आ गया, रोकना। तीसरा, सबसे पहले ए छपेगा, बीप, फिर बी छपेगा। बीप बोल देना आपको, ए बीप बी, खत्म। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले एच छपेगा, आई छपेगा, आई के नीचे कौन आ जाएगा? फिर यहां पर क्या छप जाएगा? एफ। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा एच एफ। चाहो तो ब्लिंकर बना देना, चाहो तो छोड़ देना। क्या सबका सही है? डाउट लगे तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। कोई डाउट हो तो इशारा कर दो, मैं रुक जाऊंगा। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले एच छपा, ई छपा, एल एल ओ छपा, यहां तक छप चुका हूं। एक ब्लिंकर जो है यहां पर ले आएगा, ये वाला यहां ले आएगा, है ना। फिर कौन छपेगा? एम। तो एम छपेगा एल की जगह। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? एम और ओ, ये हो जाएगा आंसर। तो 2 कदम पीछे आ गया था ना मैं।
2 कदम पीछे आने के बाद एम छापा तो एम छप जाएगा। इसका देखें दोस्त, सबसे पहले हेलो तक छाप लू मैं, ये हेलो तक छप गया दोस्त। अब ध्यान से सुनना, बैकस्लैश बी की वजह से नीचे आ गए, फिर क्या छाप दिया, तो एम छाप कर आगे चले गए, फिर बैकस्लैश बी की वजह से वापस पीछे आ गए, फिर इसकी जगह क्या छाप दिया, एफ, वापस चले गए। ये आगे वाला डैश नहीं बनाया तो भी चलेगा, आंसर में ये डैश देता नहीं है, वो तो आपके नॉलेज के लिए छोड़ देगा, डैश कहां खड़ा रहेगा। वापस समझाऊं या हो गया, वापस, अरे अरे ऐसा क्या हो सकता, किसी को समझ में आया ना है, इसकी भी इच्छा नहीं है। ये देखिए, ध्यान से सुनना हो, कलर चेंज करता हूं, हेलो तक छपेगा, इसमें कोई डाउट है क्या, जब जब कहां आगे, फिर बैकस्लैश बी चलेगा तो जब जब कहां जाएगा, ओ के नीचे, फिर यहां पर क्या छपेगा, एम, तो यहां छपा एम, जब जब आगे, फिर कौन है वापस, बैकस्लैश बी, जब जब वापस कहां गया, पीछे, फिर अगला कौन आया, एफ, तो जहां से भी जब जब है वहां से एफ छाप दो और आगे। यहां तक ठीक है। अगला देखिए, सबसे पहले मैं इतना तो छाप ही लेता हूं यहां तक, HELLO और ये, अब आया बैकस्लैश आर, बैकस्लैश आर इस जब जब को कहां लेके गया है, यहां तक। अब कौन आया, बी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, बी, फिर जब जब आगे, फिर क्या आ जाएगा, वाई, जब जब आगे, फिर क्या आ जाएगा, ई, तो इसका आंसर हो जाएगा BYELO, बाइलो। अगला देखिए, यहां तक तो मैं छाप ही लेता हूं, HELLO और जब जब ये आ गया, बैकस्लैश आर की वजह से जब जब कहां आ गया, पीछे, यहां सबसे पहले क्या छपेगा, एफ, जब जब आगे, फिर आर, जब जब आगे, फिर आई, जब जब आगे, फिर ई, जब जब आगे, फिर एन, जब जब आगे, फिर डी, एस। इसका मतलब सारे के सारे अक्षर क्या हो जाएंगे, रिप्लेस, आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ऊपर वाले में जब जब यहां रहेगा, ई तक छप गया ना, इसके बाद में यहां तक रहेगा, और इसमें जब जब यहां रहेगा, हटा लू। अगला, ऐसा करोगे तो क्या छपेगा, राम, फिर आ जाएगा 500, क्या आ जाएगा, फिर SHYAM, फिर आ जाएगा 600। स्पेस अपने आप को, ये जो टैब है अपने आप को क्या कर लेता है, अपने हिसाब से चेंज कर लेता है, ताकि आउटपुट साफ दिखे। आपको वो लाइन नहीं खींचनी, बस आपको समझाने के लिए था कि कभी टैब बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, ये MS वर्ड में भी ऐसे ही होता है। यहां इसका आंसर है एरर, क्या है, क्योंकि पहला वाला सिंगल कोर्स डबल वाले से बंद हो जाता, भाई लटक गया, एरर। इसमें ये वाला लास्ट वाले से बंद होगा, और इसका मतलब भी क्या होता है, सिंगल कोर्स, क्या होता है, तो यहां पर आ जाएगा आस्की कोड ऑफ सिंगल कोड, सिंगल कोड का जो भी आस्की कोड होगा वो आ जाएगा। दोस्तों ये एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल सही। आपको वो नंबर याद नहीं है, वो देगा भी नहीं, वो सीधा आपको दे देगा कि इसका आंसर क्या आएगा। हटा लू दोस्त, लव कुश जानने के लिए फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। अगला, डबल कोट्स यहां शुरू यहां खत्म, लटक गया, क्या आएगी, एरर। डबल कोट्स यहां शुरू, यहां बंद नहीं हो सकता, यहां बंद होगा। अब जो भी ये छपेगा, सबसे पहले छपेगा हेलो, इसका मतलब डबल कोट छापना होता है, फिर इसका मतलब क्या है, ये आउटपुट आएगा। क्या यहां तक ठीक है।
चलिए, क्या सारे हो गए खत्म? अब मैं आपको देता हूं दो जो ऑनलाइन से पूछे गए। क्या पूछे गए ऑनलाइन से? ये देखिए, हाय बैकस्लेस बी बता सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये ऑनलाइन से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये दीवार दिख रही है, ध्यान से सुनना। ये देखो, बोलो एच आई, फिर पीछे पीछे पीछे, कितना भी पीछे जा लो क्या जा पाओगे? तो ये दीवार ऐसे है, सबसे पहले क्या छपा, फिर जब जब ये कहां लेके जाएगा, फिर ये वाला। अब इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा थोड़ा दीवार खोल कर निकल गया बाहर, ये यहीं अटक जाएगा। अब चाहे कितने भी बैकस्लेस भी दबा दो, वो इसके आगे जा नहीं सकता, इसके पीछे। ये शुरुआत है उसकी। तो इसका आंसर आएगा एच आई, और एच के नीचे जब जब लिख लो भाई। इसके आगे कुछ है ही नहीं, यहां से शुरुआत हो रही है, इसके आगे क्या जो पीछे जाएगा, जा ही नहीं सकता पीछे। तो ये यही फंसा रहेगा। कहां पर? हाँ, तो नीचे लाइन में आ जाएगा, फिर वो यहां तक ही फंसा रहेगा, वो लाइन चेंज नहीं करता। हम लोग एक बार लाइन चेंज कर ली, बैकस्लेस को आप कितना भी पीछे ले जाओ, वो ऊपर वाली लाइन में नहीं जाएगा। समझ गए ना? हाँ, हाँ भैया, अगर 100 अक्षर लिख दिए, फिर अगर ये पीछे ले जाओगे तो पूरा चला जाएगा। तो एक एक करके ले जाना बहुत मुश्किल है, तो बैकस्लेस हाथ दबा दो, एक साथ ले जाएगा। तो इसका आउटपुट ये है। और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, हाय बैकस्लेस है ना, फिर मिस्टर, बताइए आंसर क्या है? हाय हाय राम, चलिए देख लेते हैं हाय राम आ रहा कि नहीं आ रहा। ओ लल्ला, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। बताइए यहां क्या लिखा था? हाय, यहां क्या लिखा था? मिस्टर बैकस्लेस बी बैकस्लेस बी बैकस्लेस बी आर ए एम। शुरुआत करते हैं, बोलो पहली लाइन का आउटपुट क्या आएगा? हाय। पहली लाइन का आउटपुट दिखाऊं मैं आपको? ये देख लो, ये पहली लाइन का आउटपुट है। अब दूसरी लाइन का आउटपुट देखो, हो गया ना? समझ में आ गया? ये मैंने आपको जैसा कि कहा था, बैकस्लेस बी पीछे ले जाएगा लेकिन ऊपर नहीं लेके जा सकता। ये देखें दोस्त, सबसे पहले एच आई आया, कोई लफड़ा नहीं, बैकस्लेस है नीचे ले आया। क्या ये पहली लाइन समझ में आ गई? फिर कौन आया? एम। फिर कौन आया? ये जब जब को यहां ले आया, ये वाला 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 यहां ले आया। यहां तक मैं कर चुका हूं। फिर जहां जब जब है वहां पर क्या आ जाएगा? आर। तो ये हो गया आर। क्या हो गया? आर। फिर वापस कौन आएगा? ए। फिर कौन आ जाएगा? एम। ये आ जाएगा आंसर। हाय राम, क्या आ जाएगा? चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।